श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। माँ स्कंद माता की पूजा कैसे करें, प्रिय भोग क्या है माता रानी का, पूजा विधि, मंत्र, व्रत, कथा वीडियो में सब बताने का प्रयास करूँगी। वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के पावन दिनों में माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी की पूजा आराधना करती हैं, माता रानी का व्रत रखते हैं, माता रानी उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं, उनके जीवन में आने वाले संकट हर लेती हैं। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। विधि विधान से माँ स्कंद माता की पूजा उपासना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। संतान की कामना रखने वाले भक्त माता रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करके संतान सुख का वरदान ले सकते हैं, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं माता रानी से। जो भक्त जिस भी कामना से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, माता रानी उसकी कामना अवश्य पूर्ण करती हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता को समर्पित है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान की माता होने के कारण माता रानी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए भक्तों, माता रानी का यह स्वरूप संतान सुख देने वाला है। इस दिन पूरे विधि विधान से माता स्कंद माता की पूजा उपासना करने से परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में माता रानी की गोद में विराजित हैं। माता रानी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। माता स्कंद माता की पूजा का उत्तम मुहूर्त क्या रहेगा? माता रानी का पसंदीदा रंग फूल, माता रानी का पसंदीदा भोग क्या है? माँ स्कंद माता का पसंदीदा रंग भक्तों लाल और सफ़ेद। माँ स्कंद माता का पसंदीदा फूल, माता रानी को लाल रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माता रानी को हो सके तो लाल रंग के फूल, गुलाब या गुड़हल के फूल माता रानी को समर्पित करें। माँ स्कंद माता का प्रिय भोग भक्तों, प्रिय प्रसाद फल में आप केला माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई, मिश्री, खीर आदि का आप भोग लगा सकते हैं। आपके पास जो भी प्रसाद है, जो भी पूजा सामग्री है, उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी को समर्पित करें। माता रानी आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगी। माँ स्कंद माता की पूजा विधि, जैसे भक्तों आप नियमित पूजा करते हैं माता रानी की, उसी तरह माता स्कंद माता की आपको पूजा आराधना करनी है। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, अपने मंदिर की साफ सफाई करें, माता रानी का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल चुनरी इत्यादि आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे समर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक कर फल फूल तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भक्तों फल मिठाई आपके पास जो भी है, मिश्री, मिठाई, फल में केला, जो भी आपके पास सामग्री है उसे माता रानी को समर्पित करें। घर के मंदिर में पूजा आराधना करें। यदि आपके घर के पास कोई मंदिर है माता रानी का तो आप मंदिर अवश्य जाएं। यदि आपके पास समय है, यदि नहीं समय है तो घर पर ही माता रानी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा आराधना करें। धूप बत्ती जलाएं, माता रानी को आज्ञारी अवश्य करें। माता रानी को धूप जलाकर उसमें थोड़ा सा घी
कपूर, 2 लौंगे डालकर माता रानी की आप 11 अवश्य लगाएं। घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप मोबाइल में चलाकर भी सुन सकते हैं। पान के पत्ते पर माता रानी को लौंग, कपूर आदि रखकर माता रानी की आरती करें। अंत में भक्तों माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा आराधना करने के बाद माता रानी से अपनी गलती की क्षमा अवश्य मांगें। आपकी यदि कोई मनोकामना है तो माता रानी से प्रार्थना करें। माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से अद्भुत शक्ति का संचार होता है, सभी संकटों का नाश हो जाता है। संतान की कामना करने वालों को माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता रानी संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन शुभ मुहूर्त में करें माता स्कंद माता की पूजा आराधना। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त वक्तों सुबह 4:39 से 5:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:32 तक रहेगा। विजय मुहूर्त वक्तों 2:06 से 2:52 तक रहेगा। अमृत काल वक्तों 3:03 से लेकर वक्तों 4:48 तक रहेगा। सर्वार्थी सिद्ध योग भक्तों 8 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 2:25 तक रहेगा। रवि योग भक्तों 2:25 से 8 अक्टूबर को 6:18 तक रहेगा। भक्तों माता रानी की पूजा आराधना यदि आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। स्कंद माता का प्रिय मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों माता रानी की पूजा आराधना करते समय माता रानी का मंत्र अवश्य बोले। यदि आप मंत्र नहीं बोल पाते तो माता रानी का जो भी नाम आपको स्मरण आता है आप उस नाम का स्मरण निरंतर करते रहें। माता रानी की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों माता रानी की यह व्रत कथा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी का जयकारा लगाएं। प्रेम से बोलो माँ स्कंद माता की जय, सच्चे दरबार की जय। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन माता रानी के इसी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि माता रानी की कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। माता रानी के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में माता रानी की गोद में विराजमान है। माता रानी के इस स्वरूप में देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। माता रानी के दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। माता रानी नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। माता रानी का वर्ण एकदम शुभ्र है। माता रानी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माता रानी का वाहन सिंह है। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। माता रानी की उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर माता रानी के इस स्वरूप की आराधना करने वाले साधक को या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती, वह भव सागर पार कर जाते हैं। माता रानी की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी माँ विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं
स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर करने के लिए वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। इस बात से तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कर दें कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वह सोचता था कि कभी भी भगवान भोलेनाथ का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसीलिए जीवन में कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से देवी देवता परेशान होकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की और उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ऐसे में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही माता का यह स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। भक्तों, इस दिन माता रानी की पूजा आराधना करने से, व्रत कथा श्रवण करने से भक्तों के सभी संकटों का नाश होता है। माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बरसती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।